हेलो गाइज, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तराखंड। और उत्तराखंड की, जैसे मैंने कल आपको कुमाऊं के बारे में बताया था कि कुमाऊं का नाम कुमाऊं कैसे पड़ा और कुमाऊं में कैसे क्या क्या स्थिति रही थी, ये मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको और एक बात बता दूं कि आने वाले टाइम पे मैं इसकी पूरी डीपली मैं आपको पूरे क्वेश्चन वाइज यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कुमाऊं में क्या क्या क्षेत्र क्या किस टाइप से हैं, जैसे मंदिरें हो गई, नदियां हो गई। क्योंकि हमारे आगामी एग्जामों के लिए जो ग्रुप सी की एग्जाम में होते हैं या पीसीएस की एग्जाम में होते हैं दोस्तों, उसमें थोड़ा डीपली पूछा जाता है। तो डीप में हमारा क्या क्या आता है, मंदिर आते हैं दोस्तों, उसके बाद नदियां आती हैं और ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले मैं उत्तराखंड की पूरी बातें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूं, उसके बाद फिर मैं डीपली जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा कि किस टाइप से आप लोगों ने पढ़ाई करनी है और किस टाइप से आपने अपना नोट्स बनाना है, ताकि आगामी एग्जामों के लिए आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। अब देखिएगा, मेन बात की यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ आप लोगों से। जैसे कि हमारे यूकेएसएससी ने अभी एक नोट्स जारी कर रखा है, एक सूचना जारी कर रखी है जिसमें बताया गया है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में ऑनलाइन जितनी भी एग्जाम होने हैं वो नवंबर या दिसंबर के बीच में हो जाएंगी। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, ताकि आगामी एग्जामों के लिए आप लोगों के लिए कोई दिक्कतें ना हो। तो बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगा गढ़वाल, यानी कि गढ़वाल का नाम गढ़वाल कैसे पड़ा हुआ है और गढ़वाल का अर्थ होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसको हम थोड़ा सा डीपली लेके चलेंगे। देखिएगा दोस्तों, गढ़वाल का नाम, जैसे मैंने परसों बताया था आपको कि अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीतने के बाद उसका नाम गढ़वाल पड़ा। और कुछ कहते हैं कि यहाँ पे गढ़ का मतलब होता है दोस्तों, मतलब गढ़ बनाना, मतलब वहां पे अपने मतलब एक किला बनाना। पहले ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पहले राजाएं होते थे वो क्या करते थे, अपनी सुरक्षाओं के लिए पहाड़ों में कुछ किले बनाते थे जिनका नाम वो क्या रखते थे, गढ़ रखते थे दोस्तों। और कई गढ़ ऐसे होते थे जो पहाड़ों के ज्यादातर पहाड़ों में बनाए जाते थे अपनी सुरक्षा के लिए, और वहां पे जो गढ़ बनाए जाते थे उन्हीं को क्या कहा गया, यहाँ पे गढ़वाल कहा गया दोस्तों। और अजय पाल ने, कहा जाता है कि अजय पाल ने जो अलग अलग गढ़ों को जीतने के बाद उनको एकत्रित किया गया था, यानी कि उनका एकीकरण किया गया था, तो इसलिए उसका नाम गढ़ से क्या कर दिया, गढ़वाल कर दिया दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम गढ़वाल की बातें कर रहे हैं, अब गढ़वाल है क्या दोस्तों, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहा जाता है और गंगा नगरी किसे कहा जाता है, यहाँ पे हरिद्वार को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है टॉस नदी, और ये पूरी टॉस नदी से घिरा हुआ है गढ़वाल। और गढ़वाल में हम जो सारी चीजें पढ़ेंगे वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि गढ़वाल बना कैसे और गढ़वाल की स्थिति कैसी रही थी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं गढ़वाल की, तो गढ़वाल में सबसे प्रसिद्ध जो बातें आती है वो आती है गंगा नदी की, जो कि माया नगरी यानी कि हरिद्वार को बोला जाता है। और गंगा नदी कहां से निकलती है आपको पता होगा, गंगा नदी उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर से निकलते हुए चलती है और ये देवप्रयाग तक भागीरथी के नाम से जानी जाती है दोस्तों, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और देवप्रयाग के बाद जो भागीरथी जो नाम होता है, उसके बाद वहां पे अलकनंदा और भागीरथी का जब संगम हो जाता है, उसके बाद फिर वो गंगा के नाम से जानी जाती है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये एग्जामों में बहुत बार पूछा भी जाता है कि गंगा नदी का नाम गंगा कहां से पड़ता है, तो ये पड़ता है देवप्रयाग के बाद, यानी कि देवप्रयाग से हम भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और मैंने आपको बताया कि उत्तर दिशा के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे क्षेत्र आते हैं वो सारे टॉस नदी से घिरे हुए हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि गढ़वाल किस नदी से घिरा हुआ है, तो ये टॉस नदी से घिरा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हमारे कई इतिहासकारों का मानना है कि गढ़वाल में जितने भी हमारे पूर्वज या भगवान की बात करें या देवी देवताओं की बात करें, उन्होंने अधिकतर अपना जो निवास स्थान बनाया था वो सिर्फ गढ़वाल में बनाया था दोस्तों। इसलिए गढ़वाल के बारे में मैं छोटा सा डिस्कस करूंगा यहाँ पे, और गढ़वाल की सारी यहाँ पे स्थितियां बताऊंगा कि किस टाइप से गढ़वाल मतलब बहुमुख में से चला था और किस टाइप से ये विख्यात रहा। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि गढ़ का मतलब क्या हो गया, किला, यानी कि राजाएं अपनी सुरक्षा के लिए किला बनाते थे, और ये किला ज्यादातर कहां बनाते थे, पहाड़ों में, क्योंकि पर्वत में अगर ये किला बनाते थे तो एक दूसरे से ये अपने आप को क्या करते थे, यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते थे। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, यहाँ पे गढ़वाल पड़ा दोस्तों।
ये आपको पता होना चाहिए। अब गढ़वाल में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्ट है कि गढ़वाल में सबसे ज्यादा नदियां कौन सी बहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे स्कंद पुराण में गढ़वाल की जो सबसे ज्यादा वो कर रखी है, यहाँ पे उल्लेख किया गया है, उस उल्लेख में सबसे ज्यादा नदियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों छोटे मोटे सारी नदियां मान के चले अगर हम यहाँ पे, तो ये मान के चलो कि लगभग 256 नदियों का यहाँ पे सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि गंगा नदी किस टाइप से पवित्र रही और गंगा नदी को किस टाइप से मान्यता दी गई। ये सारी चीजें हमारे गढ़वाल क्षेत्र से पता चलती है कि गढ़वाल की स्थिति कैसी रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे गढ़वाल में क्या क्या आप लोगों ने पढ़ना है। और गढ़वाल के अंदर बहुत ज्यादा मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो उत्तराखंड में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, यहाँ पे नदियां, क्योंकि नदियां बहुत ज्यादा है दोस्तों, नदियां और साथ में मंदिर, ये दो फैक्टर अगर आपको क्लियर हो गया तो ये मान के चलेगा आप लोग की ग्रुप सी का एग्जाम आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते हो दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नदियों के बारे में प्लस मंदिरों के बारे में और अन्यथा जो भी यहाँ पे अलग अलग जो क्या जो चीजें हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करते हुए लेके चलूंगा। आप हमारा वीडियोस कंटिन्यू देखिएगा ताकि मैं आज इसके बारे में आपको डिस्कस कर सकूं। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।